हेलो दोस्तों। आज मेरे साथ बीबीसी दुनिया में जो खबरें आ रहे हैं वो देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप भी देखिए मेरे साथ। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, उम्मीदों के शहर कोटा में क्यों जान दे रहे हैं कुछ बच्चे। इतना अच्छा लड़का था, हम तो उसको विश्वास नहीं। शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर राजस्थान के शहर कोटा में क्यों बढ़ रहे हैं छात्रों की आत्महत्या के मामले। इंजीनियर, डॉक्टर बनने की चाह या फिर उम्मीदों का बोझ, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कोटा की बात करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन पहले हेडलाइंस। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी। राज्य की 13 करोड़ की आबादी में लगभग 36% आबादी अति पिछड़ी, 27% आबादी पिछड़ी और सामान्य वर्ग लगभग 16%। आंकड़े सामने आने पर फिर छिड़ी सियासी बहस। उत्तरी इराक में तुर्की के जंगी जहाजों ने किया हवाई हमला। कुर्द विद्रोहियों के प्रतिबंधित ग्रुप पीकेके के 20 ठिकानों को किया तबाह। पीकेके ने किया था दावा, रविवार को अंकारा में हुए धमाके को उससे जुड़े एक ग्रुप ने दिया था अंजाम। mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक इजाद करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर कैटलिन कोरिको और डॉक्टर ड्रू वाइसमैन को दिया जाएगा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। WHO ने दिया बच्चों को मलेरिया की नई वैक्सीन लगाने का सुझाव। R21 या मैट्रिक्स M के नाम की वैक्सीन के ट्रायल में दिखे सकारात्मक नतीजे। अगले साल के मध्य तक कुछ देशों में मिलने की उम्मीद। मलेरिया से सालाना होती है 6 लाख लोगों की मौत। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। साल 2023 में अब तक 20 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। ये उन लाखों बच्चों में से थे जो बेहतर करियर की चाह में उस शहर जाते हैं जहां उनके सपने पूरे होने की उम्मीद होती है। ये शहर है कोटा। लेकिन आखिर क्यों इस शहर में जान दे रहे हैं कुछ बच्चे? कवर स्टोरी में आज इसी की बात। पुलिस के मुताबिक कोटा में पिछले 10 सालों में कोचिंग लेने आए 100 से ज्यादा छात्र अपनी जान दे चुके हैं। सिर्फ इस साल अब तक 25 छात्रों की मौत हुई, जो कि एक साल में हुई छात्रों की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आखिर ऐसा क्यों है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको विचलित कर सकते हैं। जिसके घर का जवान बेटा चला गया, भविष्य का घर का बागडोर संभालने वाला वही था। डॉक्टर बनने की चाह 18 साल के आदर्श राज को कोटा ले गई थी। अचानक एक दिन उनकी मौत की खबर आई। हमको लगता है कि रिजल्ट कम, नंबर कम आने के चलते डिप्रेशन में इस तरह का कदम उठाया। ऐसा नेचर था नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे इंसान भी जब समय पड़ता है तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। लेकिन समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। परिवार सदमे में है। आदर्श के चाचा के मुताबिक परिवार ने कभी भी आदर्श पर कोई दबाव नहीं डाला, न उन्हें किसी परेशानी का एहसास हुआ। पढ़ने गए बच्चे की मौत की खबर परिवारों को झकझोर देती है और छोड़ जाती है कई सवाल। हुआ ये कि जैसे मेरा एक दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम था, तो मैं सुबह गया। वाल्मीकि प्रसाद का परिवार उसके कोटा जाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन बेटे के आगे एक नहीं चली। एक दिन जब बेटे ने घंटों फोन नहीं उठाया तो उनकी फिक्र बढ़ी और फिर बेटे की मौत का पता चला। नहीं सर, आत्महत्या नहीं किया। वो इतना अच्छा लड़का था, हम तो उसको विश्वास नहीं। कभी आज तक उसने इतना 18 साल में एक बार भी गुस्सा नहीं किया था घर में। उसको कोई किया। पुलिस ने वाल्मीकि प्रसाद की मौत में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। वाल्मीकि और कई घरों में जिंदगी रुक सी गई है। कोटा में पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा छात्र जो कोचिंग लेने आए थे अपनी जान ले चुके हैं।
इस साल आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक कोचिंग इंडस्ट्री पर निर्भर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था वाले कोटा में अभी करीब 2 लाख छात्र हैं। टॉपर्स के इस शहर में माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों से दूर रहना, अकेलापन और नाकामयाबी के डर से लड़ना आसान नहीं। फिर कोचिंग के आंतरिक टेस्ट, टेस्ट और टेस्ट। मिडिल क्लास किसान परिवार के विजय की समस्या थी फिजिक्स, माँ बाप की उम्मीदें और नीट में तीसरी बार परीक्षा में विफलता की आशंका का बढ़ता दबाव। फिर जब टेस्ट होता है, अपने पड़ोसी के नंबर देखते हैं कि उसके तो 650, 670, 580 ऐसे आ रहे और अपने तो 300, 400 ही आ रहे, तो अपना क्या होगा। फिर वही कंपैरिजन चालू, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा तक बच्चे बात शेयर नहीं कर पाते, वो अपने आप में घुटते रहते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। अभी इस साल सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं ना, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, टीचर्स को नहीं बता पा रहे कि मैं डिप्रेशन में, मुझे एंजाइटी, मुझे टेंशन है, इसलिए सुसाइडल थॉट्स तब आने लग जाते हैं। वो टेस्टों के दौरान ही, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना, कोचिंग टेस्ट की, कम नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ से डेवलप स्टार्ट हो जाती है सुसाइडल थॉट्स की। समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर झिझक के बावजूद विजय ने परिवार के सहयोग से एक मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया और अब वो बहुत बेहतर हैं। लेकिन बैनर्स पर कामयाब चेहरों से पटे कोटा में ऐसे कई छात्र हैं जिन्हें समय पर मदद नहीं मिल पाई। हम कोटा में ही थे जब खबर मिली कि हॉस्टल में रहने वाली एक और छात्रा ने अपनी जान ले ली है। पिता कोटा के रास्ते में थे जब फोन पर उनसे बात हुई। पढ़ाई के लेकर नहीं, वहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा उसने बोला था। मैं बोला था कि बेटा ये सब पे ध्यान मत देना, तुम ये सब चीजों पे, तुम अपना पढ़ाई करो और कुछ नहीं। बोला ठीक है पापा। दो बेटी है सर हमारी, एक छोड़ के चली गई हमारे। इससे आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। आत्महत्याओं को रोकने के लिए शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन आत्महत्याएं जारी हैं। कई परेशान छात्र शहर की इस हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं। कई बार तो बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, कई बार तो बच्चे बात करते करते रोने लग जाते हैं, तो बहुत दुख होता है उनको देख के। फिर उनके पेरेंट्स से बात की जाती है, पेरेंट्स के नंबर लिए जाते हैं, पहले विश्वास में लेके उनके पेरेंट्स से बात करते हैं सर हम। उनको समझाते हैं कि भाई आप इतना प्रेशर क्यों कर रहे हैं अपने बच्चे पे, क्या चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बने। अगर मान लो डॉक्टर नहीं बना रहा, दुनिया में ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। पेरेंट्स क्या जवाब देते हैं? कुछ पेरेंट्स तो कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा कर लेगा, हमें पता है। कुछ कहते हैं नहीं कर पाएगा, तो कुछ वापस भी ले जाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन कोटा में लोगों की माने तो छात्रों और परिवारों में शहर का आकर्षण बरकरार है। तड़के सुबह कोटा की सड़कें कुछ ऐसी दिखती हैं। 12 से 14 घंटों की पढ़ाई के बाद कुछ घंटों की नींद, जल्द से किया गया ब्रेकफास्ट या फिर कभी खाली पेट भी, फिर कदम कोचिंग क्लासेस की ओर। कोटा के बारे में ये अच्छी, यहाँ मतलब बिहार से जिस लेवल की हमें एजुकेशन मिल रही थी उससे अच्छी एजुकेशन यहाँ मिल रही है, और यहाँ एक्चुअली स्टाफ मटेरियल काफ़ी अच्छा है एजुकेशन का। नीट है, वही जी एडवांस, IIT जितने भी हो, यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपके लिए। कोटा का ये विज्ञान नगर का इलाका है। अगर हम यहाँ पर किराए की बात करें तो यहाँ पर रहने का जो किराया है वो दूसरे इलाकों के मुकाबले काफ़ी कम है। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ये जानने की यहाँ पर जो मकान रूम्स में जो छात्र रहते हैं वो किन हालात में रहते हैं। बिहार के अर्नव अनुराग का सपना डॉक्टर बनने का है। उनके पिता शिक्षक हैं। अगले कई महीनों तक यही कमरा उनका घर है। अर्नव की साल भर की कोचिंग की फीस 1,20,000 रुपए है और महीने का खर्च 12 से 13,000 का है। वो यहाँ रहने का 8,500 रुपए देते हैं, जिसमें कमरे, खाने और इस कूलर का खर्च शामिल है। घुटन सी होती है, लेकिन अब मेहनत मुझे यही करना है। ये इस घुटन के बाद जब मेरे रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मुझे याद करके मुझे लगेगा कि ये भी एक कमरा था। आऊँगा जब घूमने यहाँ कि यहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई किया, सब किया मैंने यहाँ पे, तो अच्छा भी लगेगा मुझे।
बात हो रही है कोटा की। कोटा में छात्रों की आत्महत्या की अलग अलग वजह बताई जा रही हैं, जैसे कि बच्चों पर दबाव, IIT जैसे संस्थानों में सीट का कम होना, परिवार का दबाव, उनकी उम्मीदों का बोझ। लेकिन कोविड-19 को भी छात्रों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कैसे? देखिए BBC संवाददाता विनीत खरे की इस रिपोर्ट में। कोटा में कई जिंदगियां थम गईं, लोग दुखी हैं और इस साल आत्महत्या की बड़ी संख्या के लिए कोविड को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। सबके हाथों में स्मार्टफोन आ गया, कुछ बच्चों ने उसका दुरुपयोग किया और इंटरनेट एडिक्शन हो गया और उसकी वजह से बच्चे बैंक मारने लगे और उसकी वजह से पिछड़ने लगे। तो वो एक कारण है, जब पिछड़ जाते हैं फिर डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ कोचिंग बड़ी फास्ट चलती है, 1 2 4 दिन आपने ऐसे बंक मार दिया तो फिर उसको पकड़ नहीं पाते। डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक ये छात्र ऐसी उम्र में कोटा आते हैं जब वक्त होता है उनके शारीरिक विकास का, मनोवैज्ञानिक विकास का, और वो ऐसे शहर में आते हैं जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। पैसा 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 पैसा, कितना पैसा, कितना चाहिए सोच लीजिएगा। इतना पैसा नहीं चाहिए जिससे हम बच्चों को ही खो दें। कोचिंग क्लासेस में नंबर इज टू हाई, वो उनके बच्चों के नाम ही नहीं जानते कौन क्या है। छोड़ दीजिएगा, वो लंबी सी 3000 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं या 800 बच्चे बैठे हुए हैं, क्या वो उनका नाम जानते हैं? कोई किसी के नाम नहीं जानता। बच्चा एक दूसरे को दोस्त बना पाता है, वो नहीं बना पाता। वो कहीं मेरा ही स्ट्रेटेजी ना इस्तेमाल करे और मुझसे आगे निकल गया तो मैं क्या करूँगा। द चाइल्ड इज़ लेफ्ट अलोन। इट इज़ सैड बट द चाइल्ड इज़ लेफ्ट अलोन। लेकिन बच्चों पर बढ़ते दबाव पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अपनी दलील है। तो मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि क्लासेस की स्ट्रेंथ होती है बड़ी 150 से 200। रियल समस्या ये है कि कंपटीशन की वजह से फीसेस बहुत कम है। टीचर्स बिकॉज ऑफ कोचिंग प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया है। यूनिट इकोनॉमिक्स से नहीं बैठती है जो संस्थान चला रहा है उसकी, तो फीस ही बहुत कम रियलाइज होती है। 70-80 हज़ार रुपये फीस रियलाइज हो रही है, GST मिला के 18% गवर्नमेंट ले जाती है। मैं आपको बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है, मीडिया में दिखा रहा है कि कोटा माफिया है, बिजनेस है। आप बताइए अगर बिजनेस होता कोटा में, पिछले 10 साल में 25 कोचिंगें बंद हो गई सर, चालू होकर 50-50 करोड़ का लॉस बुक करके। रही बात टेस्ट में बच्चे के स्ट्रेस आने की, जाहिर सी बात है बच्चे के अगर कम नंबर आते हैं तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स भी देते हैं, इसमें कोई। पर ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो ये आएगा, वी कैन नॉट स्टॉप इट। या तो गवर्नमेंट एग्जाम ही बंद कर दे तो टॉप कॉलेज में, टॉप में एडमिशन कैसे होंगे? मतलब हम उस प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकते ना, जो रियलिटी में है। 10 लाख बच्चे, 16 लाख बच्चे, 18 लाख बच्चे किसी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो कुछ ही निकलेंगे। नितिन विजय के मुताबिक मोशन में अभी तक आत्महत्या की कोई घटना नहीं घटी है और समस्या से निपटने के लिए फन एक्टिविटी करवाना, कोर्सेज को छोटा रखने, काउंसलिंग, छात्रों की अटेंडेंस को मॉनिटर करना जैसे कदम उठाए गए हैं। मतलब बेसिकली हम कहीं पर प्लान होके नहीं जाते, विल रैंडमली विल गो टू सम मेस, विल आस्क द गाइज हु आर वर्किंग देयर कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें कोई बिहेवियरल चेंजेस देख रहे हो, जो ढंग से खाना नहीं खा रहा। जैसे ही हमें मालूम पड़ता है तो वो बच्चा हमारे रडार पे है, हम उसकी मॉनिटरिंग शुरू करते हैं। इमीडिएटली वी टॉक टू द हॉस्टल वार्डन। जो हॉस्टल वार्डन है नंबर 1, सेकेंडली उसके पेरेंट्स से भी हम टच में आएंगे, बट बिफोर वी टॉक टू हिज पेरेंट्स हम उस बच्चे से फिर बात करते हैं। कोटा में रह रहे कई छात्र यहाँ की आबो हवा में ढल जाते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। माँ बाप को बच्चे को विश्वास दिलाना चाहिए कि ये एकमात्र फील्ड नहीं है, अगर आपका यहाँ नहीं हुआ तो कोई और फील्ड में होगा। माँ बाप ज़्यादातर डॉक्टर इसलिए बनाना चाहते हैं, उनको लगता है कि इस फील्ड में बहुत पैसा है। लालच मत करो, आप ये सोचो कि आपका बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे ज़रूरी। छात्रों के अकेलेपन को दूर करने, उन्हें घर का खाना और माहौल देने के लिए कई बच्चों की मां उनके साथ यहां रहती हैं। जानकारों के मुताबिक जरूरी है कि माँ बाप बच्चों के मन को कुरे दें, उनसे बात करें, उनके साथ लंबा वक्त बिताएं, ताकि ये बच्चे खुलकर समझा सकें कि उनके मन में क्या चल रहा है। शाद मिधत के साथ विनीत खरे, BBC कोटा। अकेले छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। खबर अमेरिका से, जहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अपनी मदद जारी रखने का वादा किया है। इस बयान से पहले अमेरिकी संसद में शटडाउन को टालने के लिए बिल पारित में मिलिट्री फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यूक्रेन पर रूस का हमला साल 2022 की फरवरी में हुआ।
तब से अब तक अमेरिका यूक्रेन को $46 अरब की सैन्य मदद कर चुका है, लेकिन फेडरल शटडाउन को रोकने के लिए बजट में अस्थायी तौर पर जो कदम उठाए गए उसमें यूक्रेन के लिए और $6 अरब की प्रस्तावित सैन्य सहायता का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया। ऐसा दूर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन्स के विरोध की वजह से हुआ। और शटडाउन को टालने के लिए अगर बिल पारित नहीं होता तो संघीय सरकार का कामकाज रुक जाता। फंडिंग की कमी की वजह से सरकार का प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता। हजारों कर्मचारियों को बगैर वेतन घर पर बैठना पड़ता। पर इस बिल के पारित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की जंग में मदद जारी रखेगा। And I want to assure our American allies and the American people and the people of Ukraine that you can count on our support. We will not walk away. The vast majority of both parties, I'll say it again, Democrats and Republicans, Senate and House, support helping Ukraine and the brutal aggression that is being thrust upon them by Russia. और बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पता है कि लंबे जंग की वजह से कई देश राजनीतिक स्तर पर सुस्त पड़ गए हैं, पर इसे टालना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने राजनीति को मैदान जंग से अलग रखने की कोशिश की है और अब ये बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अपने हालिया बयान में उन्होंने कहा, कोई भी हमारी दृढ़ता और हमारे जज्बे को खत्म नहीं कर सकता। तो ये बात साफ है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ या उसके और पश्चिमी देशों की मदद के बिना भी लड़ाई जारी रखेगा। पर यहाँ एक प्राथमिकता दिखाई देती है, क्योंकि यूक्रेन अकेला ही ये जंग लड़ता आ रहा है और पश्चिम की ओर से मिल रही मदद यूक्रेन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। और आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन दिखाते हैं कैसे कुछ युवा महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सालों पहले जो चरखा महात्मा गांधी चलाते थे वो सीख रहे हैं कुछ युवा। पुणे में युवाओं का एक ग्रुप चरखा संघ चलाता है। इनका कहना है कि चरखा चलाना मेडिटेशन करने के जैसा है। इसे चलाने से दिमाग शांत होता है। कई मानते हैं उनके मन में नफरत और नकारात्मक विचार कम होते हैं। कई युवा छुट्टी के दिन शनिवार रविवार को चरखा चलाते हैं। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @bbc